आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। सहारनपुर पुलिस ने फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर लूट में शामिल होने का कबूलनामा करने वाले खैरासाल गांव निवासी विनेश उर्फ विन्नी नागर की गिरफ्तारी के लिए अपनी छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस ने डीआईजी से विन्नी नागर पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किए जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे बुधवार को मंजूरी मिल गई। बता दें कि 21 दिसंबर को अम्बेहटा कस्बे में स्थित जनसेवा केंद्र में हुई लूट के मामले में अब तक पुलिस ने 4 मुठभेड़ों में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर खुद को लूट में शामिल बताने वाले विन्नी नागर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बनाया है। विन्नी ने वीडियो में लूटी गई राशि को बढ़ा चढ़ाकर बताया था और 2 आरोपितों को बेकसूर बताते हुए पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे। 21 दिसंबर को हुई लूट में शामिल था विन्नी नागर ने फेसबुक पर अपलोड किए गए वीडियो में खुद को 21 दिसंबर की लूट में शामिल बताते हुए दावा किया था कि पुलिस ने खैरासाल गांव के ही निखिल और इफ्तिखार को गलत तरीके से फंसाया है। उसने कहा था कि निखिल इस घटना से अनभिज्ञ था और उसे बाइक मांगकर लाया गया था। विन्नी ने बताया कि लूट में कुल 3 युवक खैरासाल के थे, जिनमें सावेज और जावेद के अलावा वो खुद भी था। इसके अलावा हिमांशु और लवप्रीत नाम के 2 युवक बाहर के थे, जो सावेज के परिचित थे। पुलिस ने पीड़ित के बयान को भी सार्वजनिक किया था। भाई 21 तारीख में अम्बेहटा में एक जनसेवा केंद्र पे लूट हुई थी, उसमें मैं भी था और मेरे साथ 5 लड़के और थे, तो कुल हम 6 लड़के थे। 4 अंदर थे और मैं और एक लड़का और, हम बाहर थे बाइकों पे। उसमें 3 लड़के बाहर के थे, हम नहीं जानते थे कौन थे, उनका ना नाम पता ना उनका एड्रेस पता। वो हमारे गांव का ही लड़का है जुनेद, उसके पास आए हुए थे, मैं उसके दोस्त थे, तो जुनेद भी हमारे साथ ही था। वही गल्ला सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पता है। उसने पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के, और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपये थे भाई, 700 रुपये रेजगारी और 6200 रुपये 10-10 के और 20 के 50 का और 2 सिर्फ 500 के ये थे। और जनसेवा केंद्र वाले ने लिखवाए में 1.5 लाख रुपए। 3 फोन थे, वे तीनों फोन हमने निकल तो सारी हम बैठे से बाहर वे फेंक दिए थे, जिस पर थे वे उन्होंने फेंक दिए थे फोन, तीनों के तीनों फोन। अब बात हुई, निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये आए थे उसके बांटे। मतलब पुलिस ने बताया कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांट आए और 2,000 रुपये में चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे, और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ था आ गया। और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो हाँ भाई अंदर था या बाहर था, वो तो आया ही नहीं वहां। ना उसे पता था कि लूट हुई, लूट करने जा रहे। वो तो सिर्फ दारू पीने के उस आया था भाई, शराब पी रहे थे उसके लिए आया था। उसकी सिर्फ यही गलती, वो हमारे साथ आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उसकी यह होगी, उसने बाइक दे दी। हम उस पर तो बाइक ले आए, वो खड़ा था वहीं, मगर तू चल यहीं खड़ा रहा, मैं भी आ रहे और दारू लेकर आऊंगे। उस पर तो उसकी बाइक ले ली, और वो बाइक उसके दोस्त की थी, और वो बाइक हमने लूट में यूज कर ली। उस लड़के ने लेकिन बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था थोड़ा सा भी कि हम लूट करने जा रहे। ठीक, हम जब लूट करके चले गए, उसे वहां से लेकर चले गए, फिर उसे उठा लिया, लिखने भी हमने खिलने लेके चल दिए। उसके बाद में बताया गया कि भाई हमने ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक, और ना उससे 1 भी रुपया दिया गया। भाई परसों हमारे गांव के खैरासाल के 2 लड़के और उठाए, दोनों भाई हैं सगे, इफ्तिखार और जुनेद।
चलो जुनेद भाई इस लूट में था, अंदर सीसीटीवी में था, वो दिख भी रहा, फोन लेना गया, जो फोन छीनना गया हाथ में थे, वो है जुनेद। पर जो उसका बड़ा भाई है इफ्तिकार, वो तो ना लूट में था ही नहीं, वो लूट में था ही नहीं, और वो उस दिन गांव में ही था, मतलब खैरसाल अपने घर था। उसका नंबर भी है, नंबर भाई लोकेशन गेयर का भी देख लो, कैसे भी देख सको। मतलब वो झुट्टा उठा कर जब इस केस में वो भी लगा दिया, वो भी बदमाश बना दिया पुलिस ने। पहले निखिल बना दिया जो 7-8 किलोमीटर दूर था, लूट था जिन्हें पता ही नहीं था। पता जब लगा जब लूट हो गया, उसके अलावा पहुंच गया, जब उसकी मोटरसाइकिल जो उनसे वो ले गया था वो मिली नहीं उन्हें, जब पता लगा उसे भी। अभी परसों फिर इफ्तिकार। अब बताओ क्या मतलब, जिंदगी खराब होगी उसकी, लौंडे की केस लग लिया उस पर, लग गया और सीधा लूट का लग गया। तो जिंदगी में क्या कर लगा वो, उसे लोग बाग किस नजर से देखेंगे। मेरी सुन लो भाई, मैं सबसे पहले गांव के ही रंजिशन, मतलब कुछ भी मान लो, उसमें 376 SC एक्ट में मैं जेल में गया था 2011 में। मैंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल कुछ भी। जिसकी मेरे पे वो लगी थी, मुझे उसका कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा, ना कभी बोला होगा, ना मैं कुछ भी नहीं था। 7 महीने में ट्रायल में काटे, 12-13 महीने बाद उसका डिसीजन हो गया, मुझे 7 साल की सजा होगी। हाई कोर्ट ने वो बरी करा केस 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद हाई कोर्ट ने वो बरी कर दिया। तो मतलब 3 साल में, और भाई 7 महीने पहले इतने दिन में जेल में रह लिया, मैं छुटका आया, मुझे लोग किस नजरे देखे थे। चलो वहां मेरी यारी दोस्ती हुई, लड़कों के लो भाई, इतने दिन तक जी वहां रह रहा था, उनके साथ मिल गए। मैं एक वो भी झूठ बोल कर ले गया था, मैं उसमें था उसका रंजिशन मामला, उन्हें पिटवाने थे मैं, तो वहां पिटन भी चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट द खबर इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें।